गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हमने आपको पोषण पढ़ाया, आज हम पढ़ाएंगे श्वसन। ठीक है, तो श्वसन आपको मालूम है, एक सिंपल सी परिभाषा है श्वसन की कि हम बाहर से नासा छिद्र के द्वारा जो बाहर से वायु लेते हैं, है ना, और अंदर से वायु निकालते हैं। तो शुद्ध वायु लेते हैं, अशुद्ध वायु बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये तो जनरल भाषा आपने परिभाषा पढ़ी है, एक आम भाषा में हम लोग बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम जब पाचन करते हैं तो पाचन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ये तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो ऊर्जा यहाँ पर खाद्य पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कुछ जीव जो हैं उसका डायरेक्ट उपभोग करते हैं। मतलब जो ऊर्जा मिल रही है उसका हम प्रयोग करते हैं। सही है, हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है और हम क्या करते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। भोजन ना मिले तो हम सुस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा भोजन से ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमको जीव जो हैं, कुछ क्या मतलब जीव जो है अधिकतर इसका ऊर्जा का उपभोग करते हैं। ठीक, कुछ क्या करते हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल को विखंडित करने में करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होने में करते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है उससे वो उनका विखंडन करते हैं। तो जैसे ग्लूकोज है, पौधा है, वनस्पति, ग्लूकोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर क्या बनाती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज विखंडित होगा तो किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये प्रक्रिया लगभग किसमें है? तो कुछ इसमें उपभोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और जल बनाने में। कहने का मतलब ये है कि कुछ इसकी अनुपस्थिति में भी काम करते हैं, कुछ ऐसा है कि इसकी अनुपस्थिति में भी, अगर ऊर्जा नहीं भी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है, कार्य हो रहा है ना, विखंडन वगैरह हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है उसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है वो है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार का है। ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, आपने पहले भी पढ़ा है अंतः श्वसन, निःश्वसन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। निःश्वसन जिसमें हम सांस लेते हैं अंदर, वो हो गया इंस्पिरेशन। और जिसमें हम सांस बाहर निकालते हैं उसको हम वायु बाहर निकालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। श्वसन के अंतर्गत दो चक्र होते हैं, एक है ग्लाइकोलिसिस साइकिल और एक है क्रेब्स चक्र। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव में होती है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बनता है। तो एक 6 कार्बन वाला
C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। तो 6 कार्बन वाले पदार्थ के एक अणु, मतलब ग्लूकोज के एक अणु से क्या बनता है, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड बनेगा कहाँ, ये क्रिया होगी कोशिका द्रव में होगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज प्रथम उत्पाद है और अंतिम क्या है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जो भी आप किताब में लिखा हो। ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज के छह कार्बन वाला है ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज बन गया या पदार्थ है, और वो किस में बन रहा है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में बनता है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्रिया कोशिका द्रव में हो रही है। ये क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव में हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाती है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाती है, और ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में। ईस्ट में ये क्रिया होती है कि ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, पायरुवेट का विखंडन होगा, ऑक्सीजन का उपयोग करके ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होगी। फर्मेंटेशन, अब पायरुविक एसिड से डायरेक्ट पायरुविक एसिड आपके क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं ले सकती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने कहा ना श्वसन क्रिया 2 में संपन्न होती है। पहली है ग्लाइकोलिसिस क्रिया, जो कि किससे होती है, ग्लूकोज के एक अणु से लेकर पायरुविक एसिड के में बदलता है अंतिम उत्पाद। अब इसके बाद डायरेक्ट पायरुविक एसिड उसमें नहीं जा सकती है, तो पायरुविक एसिड का क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, है ना। किण्वन फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के बाद ये किस में प्रवेश करेगी, एसिटिक एसिड के रूप में। ये किससे, कोएंजाइम के साथ जुड़कर ये कहाँ पहुँचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक, क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, अब वो इसके बाद हमको ये बताना है आपको कि ये जो है एटीपी, हाँ, जो ऊर्जा हमारी निकल रही है भोजन के पश्चात, या ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो कोशिका द्रव में हो रही है, तो जो ऊर्जा विमुक्त हो रही है, वो जो ऊर्जा विमुक्त हो रही है वो किस रूप में संचित हो जाएगी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके में ये संचित हो जाएगी। अब आवश्यकता जब पड़ती है तो ये एटीपी किस में बदल जाता है, एडीपी में। एक फॉस्फेट जो है ग्रुप इससे अलग होता जाएगा और ऊर्जा विमुक्त होती जाएगी। ठीक है, एटीपी ऊर्जा संचित कर लिया, और जब आवश्यकता होगी तो एटीपी किस में बदल जाएगा, एडीपी में बदल जाएगा। तो ऊर्जा जो है वो विमुक्त होती जाएगी, फॉस्फेट समूह से हटेगा। तो देखिए यहाँ पर एटीपी है ना, पहली चीज तो एटीपी बनेगा कैसे, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक, इसके मिलने से क्या बन जाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब आवश्यकता होगी ऊर्जा की तो एटीपी किसमें टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, एडीपी में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है तब अचानक क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो किस में बदल जाता है, अन्य पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और ऊर्जा विमुक्त करेगा, तब उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो उसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा ये प्राप्त होगा। ठीक है,
तो ये सेशन आपके हमने इसलिए आपको शॉर्ट में पढ़ाया है कि आपकी किताब में शॉर्ट में ही दिया हुआ है, बहुत डिटेल नहीं दिया है। तो आगे की कक्षा में जब आप जाएंगे तब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या श्वसन कहाँ होता है, तो फेफड़े में होता है ना, जीवों के फेफड़े में होता है। फेफड़े का स्ट्रक्चर क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।